हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो अभी लास्ट हम लोगों ने वीडियो देखा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th की वो थी, चैप्टर 5 की आपकी। अब उसी के आगे चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यूज़, उसको देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने उन दोनों वीडियोस को कायदे से रिवाइज किया होगा, उनको समझा होगा। ठीक है, कई बच्चों के उसमें उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस आए थे, वो क्लियर भी कर दिए गए हैं। बाकी ये वीडियो फिर से बनाई जा रही है। इसमें भी आपको अगर कोई भी परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर वो आप नीचे कमेंट करके या फिर जिस तरीके से आपको भी सूटेबल हो आप पूछ सकते हैं। तो चैप्टर 6 टिश्यू को शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। बच्चे उनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनमें तीन डिफरेंस दे दिया जाता है एक साथ में। जैसे 2 चीज़ों में डिफरेंस करना हो तो आसान रहता है, लेकिन 3 चीज़ों में डिफरेंट करना रहता है, जैसे कि टिश्यू के टाइप बताए जाएंगे, तब आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर ये चीज़ें हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे इस वीडियो के द्वारा, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसकी एक एक लाइन हम आपको बताते चलेंगे और आप इसको समझते हुए चलेंगे। तो चलिए इसकी एक एक लाइन रीड की जाएगी और उसको समझा जाता है कि क्या उसमें दिया गया है, क्या क्या बताया गया है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर से, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसका नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो उनमें पढ़ी थी उन्हीं को कह रहे हैं कि रिकॉल करिए। क्या रिकॉल करना है देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि बताया गया था, उस चैप्टर में ये बताया गया था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी बनी होती हैं किससे, सेल्स से मिलके बनी होती हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिर्फ जिनमें एक सेल पाई जाती है, ठीक है, उनमें वही सेल सारा का सारा जितना भी बेसिक फंक्शन होते हैं वो वही सेल के अंदर होते हैं। बेसिक फंक्शन के अंदर क्या आते हैं, जैसे कि देखिए उसी के नीचे उसमें दिया हुआ है बेसिक फंक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे बेसिक फंक्शन होते हैं। ठीक, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो जिसमें से कुछ पार्टिकुलर सेल्स ऐसी होती हैं जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए बनी हुई होती हैं। ठीक, लेकिन वो जो पर्टिकुलर सेल्स होंगी वो स्पेशलाइज्ड काम तभी कर पाएंगी जब उनके साथ में पूरा ग्रुप होगा। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसे एक अकेली सेल कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ में पूरा जब ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तभी वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर पाती है। इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को, जब कोई ग्रुप ऑफ सेल्स एक निश्चित काम करने के लिए एक जगह पे ग्रुप बना लें, उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। ये तो हमने अपनी लैंग्वेज में समझा दिया। अब आते हैं किताबी वाली लैंग्वेज पे। इसमें देखिए उन्होंने बताया कि ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज़ टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। जो मैंने बताया भाई कि जितने भी स्पेशलाइज्ड काम होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। ठीक, सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पार्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी इफिशियंटली। जब उनको सिर्फ एक ही काम करना है तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंटली, बहुत ही कायदे से करेंगे। जैसे कि मुझे सिर्फ यही वीडियोज़ ही सिर्फ बनाना हो तो हम रोज़ बनाएं, बढ़िया बढ़िया बनाएं, उनको से एडिट करें खूब। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की गूगल मीट पर भी क्लास लेना और भी काम करना है, तो फिर इसीलिए वीडियोज़ में टाइम लग जाता है, लेट हो जाता है। इसी तरीके से जब उस सेल को एक पार्टिकुलर फंक्शन उसका होता है तो उनको यही काम करना है, तो वो एक ग्रुप पूरा बना लेती हैं और उस ग्रुप को कह दिया जाता है टिश्यू। और वो एक बढ़िया सा उनका काम भी आसानी से चलता रहता है और वो उस काम को बड़ी ही आसानी से, बहुत ही कायदे से करते हैं। ठीक, सिंस हाँ ये हो गया इन ह्यूमन बींग्स। पहले हम लोग अपने बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स जैसे होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, किस लिए, ताकि मूवमेंट हो सके। नर्व सेल क्या करती हैं, मैसेजेस लेके जाती हैं। ब्लड क्या करता है, ब्लड भी हमारे ब्लड के अंदर सेल्स पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया था ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है। ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल और बहुत सारी चीज़ों को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लांट्स में क्या होता है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड, वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट करते हैं, फूड को कंडक्ट करते हैं, वाटर कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इधर से उधर लेके जाते हैं। इसीलिए बताया इन्होंने कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके अंदर लेबर का डिवीज़न होता है, मतलब कौन सा काम कहाँ पे होगा उस चीज़ का अलग अलग डिवीज़न होता है। ठीक, और उसके लिए अलग अलग सेल्स होती हैं और वो सेल्स अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका अलग अलग ग्रुप होता है और उसी ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोल देते हैं। टिश्यू क्या है, क्यों है,
इन दोनों के जवाब ही आपको इसमें उम्मीद है कि मिल गए होंगे। थोड़ा भी और हम लोग आगे समझेंगे और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बताया गया है कि सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन और ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सेल्स ग्रुप कर दी जाती हैं एक साथ में और एक फंक्शन करती हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि ये पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट, ये पार्टिकुलर फंक्शन जो होगा वो बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, जैसा कि मैंने बताया कि एक ढेर होगा सेल्स का, उसके द्वारा किया जाएगा और इसी को बोला जाता है टिश्यू। ठीक है, ये अरेंज होता है किसमें और ये डिज़ाइन होता है इस तरीके से कि ये हाईएस्ट पॉसिबल इफ़िशेंसी दे सके, कि अपना काम इतनी हाईएस्ट कर सके कि उससे अच्छा वो काम ना कर पाए। इसीलिए उसको जितनी ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है उतनी हो जाता है। ठीक, मतलब कि एक सेल, अगर एक सेल है तो फिर कुछ नहीं, उसके साथ में और आई, उसी तरीके के सेम पार्ट जिनका वही काम है, सेम एग्जैक्ट सेम सेल्स आ करके उनसे जुड़ गई और इसको बोलेंगे टिश्यू। तो जब ज़्यादा सेल्स हो गई तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा। ठीक, जैसे हमारे साथ में कोई आ जाए जो हमारी वीडियो को एडिट करे, क्वेश्चन दूसरा अपलोड करे, तो हमारा काम और हल्का हो जाए, लेकिन यहाँ सब कुछ खुद ही करना है तो इसीलिए टाइम लगता है। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बार बार हमसे पूछते हैं कि सर वीडियो कब आएगी कब आएगी। ठीक, इसलिए हम ये बता रहे हैं। आगे ब्लड देखिए, अब इन्होंने बताया कि ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। ये जितने इन्होंने बताया कि ये सब एग्जाम्पल है टिश्यू के। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड किस प्रकार से टिश्यू है। तो ब्लड के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वाइट ब्लड सेल जैसे कि WBC, RBC, रेड ब्लड सेल्स, ये सब ब्लड के अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक, तो ये जब ब्लड के अंदर सेल्स पाई जा रही हैं तो यही सेल्स मिल करके क्या बना रही हैं, कोई ऑर्गन तो बनाएंगे नहीं, ब्लड कोई ऑर्गन तो होगा नहीं, तो फिर सीधे सीधे हम इसको ब्लड को टिश्यू ही कह देंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी दी गई है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ये हुई पूरा हमारी डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है।